तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लिन जांटियान जो कि अपने आप को एक 10 लेवल का एल्केमिस्ट समझता है, वो यहाँ पर आता है और आकर किन्नैन के साथ एक बेट लगा लेता है। बेट ये होती है कि दोनों को एक पिल बनानी होगी, जो यहाँ पर शर्त को हार जाएगा वो 50,000 क्रिस्टल और उसके साथ साथ उसकी दोनों टांगों को काट दिया जाएगा। यही शर्त थी। हमारा किन्नैन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कहता तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर शर्त लगाने को तैयार हूँ। तो यहीं पर एक लड़की बाहर निकलती है जिसका नाम किंग वैन होता है। तो किंग वैन जहाँ की जितनी बिजनेस कम्युनिटी है उन सभी की ऑनर होती है। तो वहाँ पर बाहर निकलती है और उनसे कहती है कि अब जबकि तुम लोग यहाँ पर आपस में शर्त लगा लियो तो क्यों ना मैं भी यहाँ पर किंग वैन भी तुम सभी लोगों के साथ शर्त लगाऊं। तो मैं भी यहाँ पर इस शर्त को देखूंगी और यहाँ पर तुम्हारे साथ ही रहूंगी जब तक कि ये शर्त पूरी नहीं हो जाती। अब तुम दोनों को इस बात से कोई मसला तो नहीं है अगर मैं तुम दोनों के कंपटीशन को यहाँ पर स्पॉन्सर करूं। तो वो दोनों से कहते हैं कि हाँ यहाँ पर कोई मसला तो नहीं है। तो हमारा किन्नैन उसे कहता है कि तुम कौन हो, तो उसे अपने बारे में बताने लगती है। तो इसी के साथ ही बॉस उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कौन है, मिस किंग वैन है। लगता है कि तुमने मिस किंग वैन के बारे में नहीं सुना। यहाँ पर जितनी बिजनेस कम्युनिटी की जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पर इस बिजनेस लाइंस की ये लीडर हैं। यहाँ तक कि अगर तुम्हारी किन फैमिली जहाँ पे लिन फैमिली के बड़े लोग भी यहाँ पर आ जाए और मेडिसिन और पिल्स के लिए उन्हें यहाँ पर किसी से पूछना हो तो वो भी किंग वैन से ही पूछते हैं, क्योंकि इनकी इजाजत लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारा किन्नैन उसकी बात सुनने के बाद लेडी किंग वैन को वहाँ पर रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आकर हमारी कंपटीशन को ओवरवॉच करने का। तो हम लोग यहाँ पर आपको देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। मेरे फादर आपके बारे में हमेशा यहाँ पर बात करते रहे हैं, मेरे फादर आपकी बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं, मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी ज्यादा खूबसूरत होंगी। तो वो उसकी बात सुनने के बाद कहती है तुम तो बस यहाँ पर मेरी तारीफ किए जा रहे हो, मुझे काफी ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है, प्लीज मुझे खूबसूरत तो ना कहो। के साथ ही दुकानदार बॉस जो होता है वो उनसे कहता है मेरे साथ आओ, हम सभी लोग यहाँ पर आप अंदर चलते हैं और वहाँ पर जाकर अपने कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पर अंदर जाने के बाद इन दोनों को कॉल राउंड दिए जाते हैं। तो मिस किंगवैन कहती है कि रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल होने वाले हैं। रूल्स ये है कि तुम दोनों को यहाँ पर ट्रिपल डैन बनानी होगी, लेकिन टाइम के रहते हुए, यानी कि तुम दोनों को जो टाइम अलाउड किया जाएगा उसी के दरमियान ही तुम्हें यहाँ पर पिल्स बनानी होगी और जो भी यहाँ पर सबसे बेहतर क्वालिटी की डैन बनाएगा उसी को यहाँ पर विनर घोषित किया जाएगा। यहाँ पर हमारा लिन जांटियान जो होता है वो किन्नैन से कहता है कि तुम्हारी किस्मत तो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि अपने मास्टर के साथ मिलकर मैंने बहुत सारी ट्रिपल डैन बनाई है और वो सारी पिल्स जो कि मैंने अपनी मास्टर की देखरेख में बनाई थी उनमें से सबसे हाईएस्ट लेवल की पिल जो मैंने बनाई थी वो 40% एक्यूरेसी के साथ बनी थी। ये बात सुनने के बाद दुकानदार बॉस उसे कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर 40% तक एक्यूरेसी के साथ पिल बना सकते हो, क्योंकि यूजुअली हमारे पास जितने भी एल्केमिस्ट हैं वो सभी जब पिल बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हैं तो इंग्रेडिएंट्स की एफिशिएंसी कम होती जाती है, यहाँ तक कि वो सिर्फ और सिर्फ 10 to 20% या फिर ज्यादातर 30% तक की पिल को बना सकते हैं। लेकिन अगर तुम 40% तक बना सकते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम एक रियल अल्केमिस्ट और जीनियस हो। मास्टर डैन ने तुम्हें वाकई में बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है। और इसी के साथ ही वो कहता है हाँ क्यों नहीं, अब हमें यहाँ पर ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये कंपटीशन है, तो कंपटीशन को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए और देखते हैं कि कौन यहाँ पर जीता है, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि मैं जीतने वाला हूँ। इसी के साथ ही किंग वैन उन लोगों से कहती है ठीक है तुम लोग अपने कंपटीशन को स्टार्ट कर सकते हो और दोनों वहाँ पर अपनी पिल्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। जबकि हमारा किंग वैन कहता है कि मेरे पास वो सारे मटेरियल्स हैं जो कि इन लोगों ने मुझे दे दिए हैं और ऊपर से मेरे पास वो तरीका है जो कि मास्टर किंग वैन ने मुझे दिया था, उस तरीके को यूज करते हुए यहाँ पर सबसे बेस्ट क्वालिटी की पिल बना सकता हूँ। हमारा किंग वैन वहाँ पर अपनी फायर को कंट्रोल करते हुए सभी मटेरियल्स को कोल्ड रन के अंदर डालता है और उन सभी को कोल्ड रन के अंदर डालने के बाद वहाँ पर वो टैप करता है। जैसे वहाँ पर वो टैप करता है अपनी पिल को फाइनल स्टेज में पहुंचाने के लिए, इसी के साथ ही वहाँ पर एक धमाका होता है और उसके सारे के सारे मटेरियल्स वहीं पर जल जाते हैं। तो हमारा किंग वैन कहता है कि ये क्या हो गया, ये तो क्या हो गया। दूसरी तरफ से लिन जांटियान उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और कहता है कचरे कहीं के, मुझे पहले से पता था कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, लगता है कि तुम पहली बार यहाँ पर पिल बनाने की कोशिश कर रहे हो। देखो तो जरा तुमने सारे के सारे कीमती मटेरियल्स को यहाँ पर जलाकर राख कर दिया है। किंग वैन भी अपने मटेरियल्स की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर फायर को कुछ ज्यादा जल्दी अप्लाई कर दिया या फिर इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल दिया, लेकिन अब जबकि मुझे गलती पता चल चुकी है तो इसका मतलब यह है कि मैं दूसरी बार इसको ठीक से बना सकता हूँ। और बॉस भी वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहता है कि ये लड़का तो यहाँ पर शर्त को हारने वाला है, मुझे नहीं लगता कि इस लड़के ने पहले कभी ट्रिपल डैन बनाई भी होगी, मुझे लगता है कि इस लड़के को अपने ऊपर कुछ ज्यादा भरोसा है जिसकी वजह से इस लड़के ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और एंड के ऊपर इस बेचारे की दोनों टांगे काट दी जाएंगी। तो मिस किंग वैन जो होती है हमारे किंग वैन से कहती है कि हमारे पास अभी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, तुम्हारे पास काफी सारा टाइम बचा है तो तुम यहाँ पर दोबारा से ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो सारे के सारे तुम्हें फ्री में मिलेंगे, तुम्हें इसकी कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। हमारा किंग वैन कहता है कि मिस वैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर मेरे पर इतना ज्यादा भरोसा करके मुझे और ज्यादा इंग्रेडिएंट्स दे रही हैं। अब जबकि मुझे और ज्यादा इंग्रेडिएंट्स दे रही हैं तो मैं यहाँ पर अपनी बेट को भी इंक्रीज करना चाहूंगा। तो हमारा किंग वैन लिन जांटियान से कहता है कि अब जबकि हम यहाँ पर बेट को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर 50,000 कॉइन्स के साथ साथ 2 टांगे और एक बाजू को भी ऐड कर लें, यानी कि 2 टांगे काटी जाएंगी और साथ में एक बाजू काटा जाएगा।
तो लिन चांटियान भी उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि लड़के अब तो तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद आने लगे हो, तुमने वाकई में मेरे दिल की बात कर दी। मैं भी यहाँ पर यही सोच रहा था क्यों ना बैट को इंक्रीज किया जाए। अब जबकि तुमने बैट को इंक्रीज किया है तो मैं भी अपनी तरफ से यहाँ पर बैट को थोड़ा सा और इंक्रीज करना चाहता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर जीतते और हारते हैं तो हारने वाले को यहाँ पर 50,000 क्रिस्टल्स के साथ साथ अपनी दोनों टांगे और साथ में दोनों बाजू देने पड़ेंगे। तुम्हारे लिए ये ओके है क्या? तुम यहाँ पर अपने चारों लिम्स को कटवाने के लिए तैयार हो? तुम्हारा किन नैन उसे कहता हाँ क्यों नहीं, तो फिर ठीक है मेरे साथ तो ओके है। ली चांटियान वहाँ पर सोच रहा था मुझे लगता है कि ये लड़का मेरे पर प्रेशर बनाने के लिए यहाँ पर बैट को इंक्रीज करना चाहता है, लेकिन मैंने इसी की चाल इसी के ऊपर उल्टी दे दी। मैंने यहाँ पर बैट को अपनी तरफ से और ज्यादा इंक्रीज कर दिया और इसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। जबकि मिस किंगमैन कहती है कि अब जबकि तुम दोनों यहाँ पर आपस में शर्ट को इंक्रीज कर रहे हो यानी बैट को इंक्रीज कर रहे हो तो क्यों ना मैं भी इसमें अपना हिस्सा डालूं। तो वो कहती है मैं भी बीच में शर्ट को इंक्रीज करना चाहती हूँ। तो वो दोनों काफी हैरान होते हैं कि मिस किंगमैन यहाँ पर क्या बात कर रही है। तुम्हारा किंगमैन उसे कहता है कि मिस आप यहाँ पर हमारी कंपटीशन में कैसे ज्वाइन करना चाहती हैं, आप इस बैट को कैसे इंक्रीज करेंगी। तो वो बॉस से कहते हैं कि जल्दी से जाओ जाकर मेरा कॉलरन और मेरी रिंग लेकर आओ। तो वो उसके लिए उसका कॉलरन और रिंग लेकर आती है। तो कॉलरन जो होता है वो एक हाई लेवल का कॉलरन होता है, ऊपर से उसकी जो रिंग होती है वो भी हाई लेवल की रिंग होती है जो कि ग्रेड 5 की रिंग होती है और उसके अंदर स्पेशल स्टोरेज जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। मिस किंगमैन उन लोगों से कहते हैं कि ये दोनों ही हाई क्वालिटी के मटेरियल्स हैं, अगर तुम दोनों में से जो भी यहाँ पर शर्त को जीतेगा ये दोनों चीजें उससे मिल जाएंगी, लेकिन तुम में से जो भी यहाँ पर शर्त को हारेगा उसे 5 लाख क्रिस्टल्स मुझे देने होंगे। किंगमैन और इसके साथ साथ लिन चांटियान दोनों उन दोनों चीजों को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। लिन चांटियान कहता है कि अगर मैं यहाँ पर इस शर्त को जीत जाता हूँ जो कि मैं जीतने ही वाला हूँ तो ये रिंग मुझे मिल जाएगी। रिंग के अंदर स्पेशल स्पेस है यानी कि उसको यूज किया जा सकता है स्टोरेज के तौर पर। जबकि ये कॉलरन जो है इसके साथ मैं डेली की 5 से 6 एक साथ पिल्स बना सकता हूँ। बाकी के सभी कॉलरन जो होते हैं वो लो लेवल के होते हैं और एक ही पिल बनाने के बाद वो खराब हो जाते हैं। हमारा किंगमैन भी यही सब कुछ सोच रहा होता है कि यहाँ पर इस हाली रिंग की कीमत ही 5 लाख जॉन से ज्यादा होगी, मतलब यह कि हमारे लिए जो फायदे का सौदा है। दोनों यहाँ पर इस बात के लिए एग्री कर जाते हैं। तो लिन चांटियान कहता है कि ठीक है मुझे ये शर्त एक्सेप्टेड है, हम लोग यहाँ पर इस शर्त को आगे बढ़ा सकते हैं। तो किंगमैन कहता है हाँ क्यों नहीं। जबकि किंगमैन उसे कहता है कि लिन चांटियान तुम यहाँ पर अपने ऊपर कुछ ज्यादा भरोसा कर रहे हो, अगर तुम यहाँ पर फेल हो गए तो फिर तुम्हें 5 लाख जॉन तो देने पड़ेंगे, साथ में 50,000 मुझे देने पड़ेंगे और चारों बाजू भी कटवाने पड़ेंगे, सॉरी 2 बाजू और 2 टांगे भी कटवानी पड़ेंगी। हमारा किंगमैन वहाँ पर दोबारा से अपनी पिल को बनाना स्टार्ट करता है। सिर्फ नेक्स्ट सीन जो होता है वो 6 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 6 घंटे के बाद दूसरी तरफ लिन चांटियान ने अपनी पिल को बना लिया होता है और पिल को बनाने के बाद वो कहता है लो ये तो हो गया, और लास्ट के ऊपर वो अपनी पिल्स को बाहर निकालता है। तो उसकी तीन पिल्स जो होती है वहां पर से बाहर निकलती हैं। तो तीनों पिल्स की एक्यूरेसी जो होती है वो 50% होती है। तो वो कहता है देखो मैंने यहाँ पर इनकी क्वालिटी को इंक्रीज कर लिया, पहली बार मैंने यहाँ पर 50% क्वालिटी की पिल्स बनाई है। तो मतलब यह कि लड़के तुम्हारे पास तो जीतने का कोई चांस ही नहीं है, तुम चाहे कुछ भी कर लो तुम जीत नहीं सकते। अब जल्दी से रेडी हो जाओ तुम्हारे दोनों बाजू दोनों टांगे कटवाने के लिए। तो मिस मैन उसकी पिल को चेक करते हैं और कहते हैं कि लिन चांटियान तुम वाकई में एक 10 लेवल के एल्केमिस्ट हो, तुमने बहुत ही अच्छी पिल बनाई है, ये तो एक मिडिल लेवल की पिल है। लिन चांटियान आगे बढ़ता है मिस वैन से कहता है कि मिस वैन हाँ मैं एक बहुत ही अच्छा एल्केमिस्ट हूँ, अगर आप चाहो तो आगे मैं आपके लिए बिल्कुल इस तरह की फ्री पिल्स बना सकता हूँ जो कि मैं आपको तोहफे में दूंगा। किंग वैन भी इसकी बात सुनने के बाद खुश हो जाती है। फिर साथ ही वो लोग साइड के ऊपर देखते हैं जहाँ पर हमारा किंग नैन बैठा होता है और अपनी पिल बना रहा होता है। उसके कॉलरन के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है और हमारा किंग नैन जो होता है उसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी को अपने हाथों के अंदर मेल्ट करता है और साथ ही कहता है कि अब मेरी पिल यहाँ पर रेडी है। तो जैसे उसकी पिल वहां पर से बाहर निकलती है तो उसकी पिल के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा ग्लो होता है कि वो पिल जो होती है वो 50% से भी ज्यादा बेहतर क्वालिटी की होती है। तो हमारा किंग नैन कहता है लो मेरी पिल बिल्कुल रेडी है और ये एक हाई क्लास की पिल है। जबकि शॉप ओनर वहां पर सोच रहा होता है कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इस लड़के ने शायद पहली बार यहाँ पर पिल बनाई है और मिडिल लेवल को छोड़कर हाई क्लास की पिल कैसे बना सकता है। यहाँ तक कि हाई क्लास के जो एल्केमिस्ट होते हैं वो भी हाई क्लास की पिल नहीं बना सकते क्योंकि हाई क्लास की पिल बनाना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। ये लड़का यहाँ पर ऐसा कैसे कह सकता है कि इसने हाई क्लास की पिल बना दी। चलो खुद ही से चेक करके देखते हैं और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा किंग नैन वाकई में यहाँ पर अपनी लगाई हुई शर्त को जीत गया है या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।